जीएसटी में मंथली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या होता है, चलिए अब मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। अगर आपकी मंथली रिटर्न है या फिर क्वार्टरली रिटर्न है, आप इसको फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है, चाहे आप वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने लॉग इन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा मई की जो रिटर्न है नॉट फाइल है, जून की नॉट फाइल है और जुलाई की टू बी फाइल है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि इनका कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, काफी टाइम से इनका कोई बिजनेस नहीं हो रहा है और इन्होंने बिल की रिटर्न फाइल करनी है, बट इन्होंने अभी टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करी हुई है। तो इस केस में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्ट करना होता है, कौन से क्वार्टर की आपको रिटर्न फाइल करनी होती है वो सिलेक्ट करना है एंड इसके बाद पीरियड आपसे पूछता है कौन से पीरियड की आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो मेरे केस में मुझे मई की रिटर्न फाइल करनी है एंड मैं 3D पे चले जाएंगे, यहाँ एक आपको पॉपअप शो होगा जनरेट 3D शेड्यूल, इसको ओके कर देंगे एंड यहाँ आप नीचे देखेंगे इंटरेस्ट एंड लेट फीस। तो जी हाँ, तो यही होता है अगर आप अपनी टाइमली जीएसटी रिटर्न चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो नहीं पे करते हैं या नहीं फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो चलिए अब इनका पेनल्टी आ रहा है 120 का लेट फीस आ रहा है। अब हम इसको पे करते हैं तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो फीस है लेट फीस आ रही है वो आ रही है 120 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ई पेमेंट करेंगे, आपको यहाँ पे पेमेंट के 3 मोड देखने को मिलते हैं, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर और एनईएफटी। अगर आप एनईएफटी करते हैं तो भी आप अपना बैंक सिलेक्ट करके एनईएफटी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने वाली हूँ इसलिए ई पेमेंट सिलेक्ट करूंगी। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऑलवेज ई पेमेंट ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद यूपीआई सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बैंक है तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद मेल आईडी डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हमें कंडीशन का देखिएगा चेकबॉक्स, इसको यस करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको एक ना क्यूआर मिल जाएगा, सिंपली आपको करना क्या है, क्यूआर को स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया है, पेमेंट का वो सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद मेक पेमेंट पे यस करेंगे एंड टर्म एंड कंडीशन को यस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऑफसेट लायबिलिटी है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऑथराइज्ड पर्सन को सेलेक्ट करना है। सिंपली आपको फाइल विद ईबीसी करना है, अगर आपके पास डीएससी अवेलेबल है तो यहाँ पे आप डीएससी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ओटीपी बेस से कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली ईबीसी करते हैं और यहाँ पे मेल चेक करेंगे, मेल को ओटीपी आया होगा उसको सिंपली एंटर कर देना है। तो यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस था 3B फाइल करने का प्रोसेस। तो अगर आप में से किसी को भी अपनी 3B फाइल करनी है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये था क्योंकि इनका मिल का फाइल हो रहा था, बट इनका मिल का फाइल क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने अपनी लेट फीस पे नहीं करी थी। अगर आपको नील की रिटर्न फाइल करनी है तो सिंपली जीएसटी पोर्टल में लॉग इन हो जाना है। इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका क्वार्टर है उसको सेलेक्ट करना है एंड जो भी आपका पीरियड है उसको सेलेक्ट करना है एंड सर्च कर देना है। इसके बाद R1 पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका कोई बिल है, इन केस मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ परचेज की है, सेल की है, तो यहाँ आपको सर्विस में जाके जीएसटी रिटर्न पे जाके एंड यहाँ पे आपको आईएमएस दिखेगा, आईएमएस डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप नील का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे नील होना चाहिए, मतलब कुछ भी बिलिंग नहीं होनी चाहिए, तभी आप नील का फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम सिंपली सर्च कर लेते हैं और हम इसको फाइल करते हैं। तो यहाँ पे हमें R1 पे जाना है एंड यहाँ आपको फर्स्ट ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल नील जीएसटीआर पर, इस पे क्लिक करना है, जनरेट R1 कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑथराइज्ड पर्सन पूछेगा, तो कंफर्म करना है और फाइल विद ईबीसी कर देना है। तो यहाँ पे हम मेल से ओटीपी वेरीफाई कर देते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया है, बैक चले जाएंगे। इसके बाद अब हम फाइल करेंगे 3B। जैसे ही हमारी R1 फाइल हो जाती है इसके बाद हमें 3B फाइल करनी होती है। यहाँ पे आपको 3B के अदर भी बहुत सारी आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगी, 1A, 2B, 2A, 2B, ये सारी रिटर्न आपको फाइल नहीं करनी होती है, ये आपकी अदर चीजें होती हैं। ये आपकी अदर आईटीसी से रिलेटेड, आपकी रिटर्न से रिलेटेड होती है, जिसको आपको फाइल करने की नीड नहीं होती है। आपको बस फाइल करनी होती है आपकी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, ये दो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि किसी भी जीएसटी होल्डर को फाइल करनी होती है। अभी हम यहाँ पे मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अभी अगर आपने बिल की कभी रिटर्न फाइल करी हो तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल रिलेटेड, उस पे यस करना होता है, बट इनके केस में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको यहाँ पे लेट फीस एंड पेनल्टी देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम पहले पेनल्टी पे करेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी टाइमली जीएसटीआर फाइल नहीं करी थी, इस वजह से ये लेट फीस आ रही है। अगर आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको फिर लेट फीस पे करनी पड़ती है। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रोसेस कर लेते हैं
पेमेंट का करेंगे एंड इसके बाद यूपीआई सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी बैंक है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड मेल आईडी एंटर करना, इट्स ऑप्शनल। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और आगे प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्यूआर को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। इसी तरीके से आप अपना जीएसटी में अगर आपका कोई लेट फीस का पेमेंट आ रहा है, टैक्स बनना है, तो उसको पे कर सकते हैं। तो हम इसको पे कर देते हैं, तो ये हमारा पेमेंट यहाँ पे पे हो गया है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एंड ये चालान को आप डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ परमिशन पूछा उनको अलाउ कर देना है एंड आगे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली ऑथराइज पर्सन को क्लिक करना है एंड जीएसटी बटन पे क्लिक करना है। जो भी ओटीपी आएगा उसको एंटर कर देना है और वेरीफाई कर देना है। तो ये तो था सिंपल सा प्रोसेस। और 3B अगर आपके नहीं है, नील रिटर्न जा रही है तो उसको फाइल करने का प्रोसेस। अगर आप में से किसी को अपना जीएसटी आइडिया या फिर कोई भी लीगल या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हेल्प की नीड है या फिर अपना जीएसटी अंडरस्टैंडिंग कंप्लायंसेस या फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।